आज का जो वचन है बड़ा अद्भुत और ख़ास वचन है। और वचन वैसे हर रोज़ बेस्ट होता है, अक्सर ख़ास वचन होता है, लेकिन कई बार परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो हमारी ज़रूरत के अनुसार बात करता है। कई बार हमारी ज़रूरत होती है जिस वचन की, परमेश्वर वैसा ही वचन हमारे सामने पेश करता है। और मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार मैं जब अपना मोबाइल चलाता हूँ, जिस वचन की मुझे अंदर से ज़रूरत होती वैसा ही वचन सामने आ जाता है। वैसे ही वचन से जुड़ी हुई कोई बात, कोई खुदा का दास, कोई कलाम की बात मेरे सामने प्रकट हो जाती है और एक दलेरी, एक हिम्मत, एक हौसला, एक नई आशा जाग जाती है। आज खुदा हमारे जीवन में वैसे ही हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली आज का वचन देना चाहता है। सोच कर देखो, एक व्यक्ति अपनी नौकरी करता है, अपना काम करता है, अपनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बिजनेस करता है, या अपनी कोई गेम खेलता है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, क्रिकेट खेलता है, या फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल, हॉकी, कोई भी गेम वो खेलता है। और वो इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त करता है, इतनी लगन से पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उसको उसका अजर, उसका प्रतिफल, उसका सिला नहीं मिलता। यानी मेहनत तो बहुत की गई है, कोशिश भी बड़ी ज्यादा की गई है, कमी कुछ नहीं की, कमी छोड़ी ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो सिला है, उसका फ्रूट, उसका अजर, उसका प्रतिफल वैसा नहीं मिला जैसा वो व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है, जैसा वो उम्मीद करता है, जैसा उसको आशा है कि ऐसा मिलना चाहिए। आप सोच के देखिए, ऐसे इंसान की मानसिक स्थिति कितनी भयानक, कितनी खतरनाक हो सकती है। और वो व्यक्ति एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है, एक ऐसे टाइम, एक ऐसे समय में आ जाता है जहां पर अंग्रेजी में कहते गिव अप। व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, यानी कि जब आपको लगता है कि यार मैं हार गया हूं, यार मैं थक गया, पूरा बस हुण नहीं करना, हुण ये नौकरी, अब ये नौकरी नहीं करूंगा, अब ये कारोबार नहीं करूंगा, अब ये बिजनेस नहीं करूंगा, अब ये खेल दोबारा नहीं खेलूंगा, अब ऐसी सेवा नहीं करूंगा। यहां पर मन टूट जाता है, हृदय टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सिचुएशन है एक व्यक्ति की। और ऐसी ही सिचुएशन बाइबल में खुदाबंद यीशु मसीह के एक चेले पतरस की भी थी। वो एक बड़ा तजुर्बेकार, मेहनती व्यक्ति था पतरस। और बाइबल कहती है लूका 5 अध्याय की जब 1 आयत से 11 आयत तक आप पढ़ते हैं तो पतरस के विषय में लिखा है कि पतरस ने सारी रात, होल नाइट उसने कोशिश की, मेहनत की, लगन के साथ डिलिजेंटली वर्क किया, लेकिन उसको उसका आउटफिट, उसका रिजल्ट 0 मिला। उसको एक भी मछली नहीं मिली। अब सोच कर देखें, सारी रात एक व्यक्ति ने मेहनत की है, शरीर भी पूरा उसमें इन्वॉल्व किया, मन, विवेक, आत्मा झोंक दिए उस काम में, चैलेंज भी लिया है, अपने परिवार को भी छोड़ा है, अपने एंजॉयमेंट, मनोरंजन को भी छोड़ा है, अपने दोस्तों को भी छोड़ा है, सब कुछ छोड़कर वो एक काम कर रहा है। तूफान का भी सामना किया, लहरों का भी सामना किया, लेकिन रिजल्ट ये निकला है कि एक मरी मछली भी उस कश्ती में नहीं। कई बार लहरों से मरी मछली कूदकर कश्ती में आ जाती, वैसा भी नहीं हुई। एक मरी हुई मछली भी उस कश्ती में नहीं थी। हालात बदतर थे और पतरस बहुत टूटा, हताश, निराश, परेशान, फिर भी अपना जाल धो रहा है, फिर भी अपने जाल से वो कंकड़, पत्थर, घास, हड्डियां, लकड़ी जो भी फंस जाती है जाल में, उसे निकाल रहा है, संवार रहा है उस जाल में। लेकिन मन बड़ा डिस्टर्ब है, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने आपको लास्ट संडे बताया, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा जो दुख, दर्द, उसे 2 चीजें देती है, एक पास्ट और एक फ्यूचर, कि क्या हुआ था, ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, और एक क्या होगा, ये सताती, आगे की होएगा, मतलब कैसे चलेगा। तो पतरस की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है।
टूटा है लेकिन अपना जाल धो रहा है, और मन टूटा है, परेशान है। और जब मन टूटा होता है तो किसी की बात सुनने का दिल नहीं करता, किसी का मशवरा भी लेने का दिल नहीं करता। और कई बार इतना गुस्सा आता है कि बंदा बोलता है चुप रहे यार, तो अपनी बकवास बंद कर। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि मन टूटा है, परेशान है, निराश है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट पोजीशन में है, अपना जाल धो रहा। और अचानक उसकी कश्तियों में, उसकी 7 कश्तियों में और कश्तियों में थे, यीशु स्पेशली उसकी कश्ती में आया। पतरस की कश्ती में यीशु मसीह आया और कहा किनारे से थोड़ा दूर ले चल, किनारे से थोड़ा, क्योंकि भीड़ चारों तरफ, कश्ती के जो किनारे, झील के किनारे भीड़ बहुत थी। और यीशु कश्ती में बैठकर थोड़ा कश्ती को किनारे से परे ले जाने के मकसद को बताया कि यीशु इसलिए कह रहे कि थोड़ा कश्ती को किनारे से परे ले चल, ताकि कश्ती में बैठकर यीशु मसीह पूरी भीड़ को खुदावंद का वचन सुना सके। सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, बड़ी भयंकर है। एक व्यक्ति सारी रात मेहनत करके आया, उसने नींद भी गवाई है, अपनी नींद भी गवाई है, सारी रात नींद भी नहीं आई है, मेहनत भी की है, कोशिश भी की है, समय भी लगाया है, रिजल्ट 0, फ्रूट 0। अब ऐसा बंदा कितना परेशान, टूटा हुआ। कई बार हमारी भी सिचुएशन ऐसी ही होती है, हम भी अपने कारोबार से, अपनी नौकरी से, अपनी मेहनत से, मजदूरी से, अपनी सेवा से टूट जाते। जो सेवा खुदा ने हमें दी होती, कोई पास्टर जी को कोई सेवा दी, किसी सेवक को, किसी दास को सेवा दी, वो जैसा अपनी कलीसिया को बनाना चाहता है, जितना प्यार करता है, जितनी केयर करता है, जितना टीच करता है, जितना गाइड करता है, उसका रिजल्ट एंड ऑफ द डे क्या रहा है? 0। उसका मन भी टूटता है, वो भी परेशान होता है, फिर भी वो अपना जाल धो रहा है, फिर भी वो बाइबल पढ़ता है, फिर भी दुआ करता है, फिर भी संगति में चला, फिर भी गीत गा रहा है, भजन गा रहा है, फिर भी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। When you feel the situation like giving up, Jesus shows up। जब आप ऐसे हालात में होते कि मैं टूट चुका हूं, मैं निराश हो चुका हूं, मैं हार चुका हूं, तब यीशु अपने आप को प्रकट करता है। बोलो हालेलुया। तब कौन प्रकट कर रहा है? यीशु प्रकट कर रहा है। अब ये यीशु उसकी कश्ती में आए, टेंशन तो बड़ी है, लेकिन वो चुपचाप यीशु की बात सुन रहा है। यीशु ने कहा अपनी कश्ती थोड़ा पतरस थोड़ा सा किनारे से हटा ले, और जैसे यीशु ने कहा, पतरस ने यीशु को अपनी कश्ती में बिठाया और कश्ती थोड़ी सी किनारे पर कर दी। अब यीशु भीड़ जो वहां पर मौजूद है उन सबको परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहे हैं, खुदावंद की बातें बता रहे हैं। पर मेरा विश्वास है कि पतरस को कोई लेना देना नहीं था उन बातों से, क्योंकि टेंशन बहुत है, चिंता बहुत है, फिक्र बहुत है। जब मन परेशान होता है तो वचन सुनने का दिल नहीं करता है, किसी की बात, किसी की सलाह, किसी का मशवरा, उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। तो पतरस अपना काम कर रहा है, पर कहीं कहीं 100 में से 2-3% बातें उसके दिमाग में जारी होंगी, लेकिन आ रही होंगी जारी, जैसे गर्म तवे पर छिट्टे मारो तो असर नहीं होता। कई बार हमारी सिचुएशन कैसी होती है? गर्म तवे के मानित, यानी वचन बोला जाता है, वो पढ़ता है और गायब, पढ़ते गायब, पढ़ता के छींटे पड़े और गायब हो गए। ऐसे ही वचन बोला गया लेकिन असर नहीं किया गया। ऐसे पतरस पर कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन पहली चीज यहां पर समझने वाली है, जब यीशु अपने आप को प्रकट करता है, और यीशु ने जब उस कश्ती में अपने आप को प्रकट किया, तो पहली चीज, पतरस निराश, वो फ्रस्ट्रेट है, वो टूटा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह उसी की कश्ती में आ गया, जो बंदा सबसे ज्यादा परेशान है। मैं बिलीव करता हूं पतरस ने जरूर सोचा होगा, छड़ पर यार एक काम रखे, मैं सारी उम्र खज्जल खराब ही होते रहना, इको काम करी जाना, सारी उम्र इको ही काम फाड़े रहे, हम सारा जीवन यही काम करते रहे, इस काम में कुछ भी मिल नहीं रहा है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। मेहनत पूरी करता हूं, ईमानदारी पूरी है मेरी, लेकिन मिला मुझे कुछ भी नहीं, आज तक मिला ही कुछ नहीं। मालिक खुशी नहीं, लोग खुशी नहीं, है ना सेवा से हम सेटिस्फाइड है, ना जॉब से, नौकरी से, ना मेहनत से, मजदूरी से। लेकिन यीशु मसीह वहां पर क्या हो गया? प्रकट हो गया। अब इसको समझना कि यीशु का प्रकट होने का मकसद क्या है। यीशु वहां पर प्रकट ही नहीं हुए, यीशु ने वहां पर परमेश्वर के राज्य की बातें बोलना शुरू किया। अब यीशु 100% मुझे विश्वास है यीशु मसीह ने वहां पर जरूर ये बात बोली होगी कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो पहले। क्या बोला होगा?
बाकी सब चीजें तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये विश्वास है कि यीशु ने ये बात जरूर बताई कि सबसे पहले क्या करो, मेहनत किस चीज के लिए करो, कोशिश किस चीज के लिए करो, प्रयास किस चीज के लिए करो, चैलेंज किस चीज के लिए, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे आएंगी। अब ये जो बात है पतरस ने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा गापी है यार, परमेश्वर के राज्य का उसका ख्याल रखने से, उसकी खोज करने से बाकी चीजें ऑटोमेटिकली कैसे आ जाए? ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने जब ये बात बोली होगी, मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि पतरस और बाकी भीड़ के लिए यीशु ने बात जरूर बोली कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें सब तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी, अपने आप खुदा उसका इंतजाम करेगा। बोलो हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले तो कहा कि किनारे से कश्ती थोड़ी सी हटा ले ताकि मैं परमेश्वर के राज्य की बातें बता पाऊं। और जब ये सारी बातें परमेश्वर के राज्य की यीशु बता चुके, अब प्रैक्टिकल करने का टाइम है। अब वहां पर जो वचन बोला गया उसको साबित करने का टाइम है, उसे ये बताने का टाइम है कि तूने अगर मेरे वचन को सुना, परमेश्वर के राज्य की बातें सुने, उसके धार्मिकता में समय बिताया, अब प्रैक्टिकल देख, अब देख के उसकी राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज का रिजल्ट क्या निकलता, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब तो क्या कर, लिखा है वहां पर कश्ती थोड़ी गहराई में ले चल। क्या बोला? पतरस थोड़ा कश्ती गहराई। झील जो होती है ऐसे होती है, देखिए मेरी तरफ देखिएगा। झील जब किनारे से होती है तो किनारे पर ऐसे करके झील जाती है नीचे, यहां पर जमीन ऊपर है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो ये डाउन जाती 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 यहां पर मिडिल में जाकर झील बहुत गहराई में होती है, साइड में बिल्कुल कम। और ये अगर कश्ती चल रही है धीरे 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 जा रही है तो इट मींस यहां पर मिडिल में झील बिल्कुल बीच में आकर, बीच में बिल्कुल गहराई में। इसका मतलब परमेश्वर में क्या क्या क्या, मैंने क्या कहा था, जब आपको ये सोच, ये फील आए कि यार दिस इज द टाइम टू गिव अप, ये बस अब हार चुका हूं, निराश हो चुका हूं, छोड़ दूंगा, ठीक है, उस समय परमेश्वर कहता है गहराई में चल। खुदावंद हमें कहां लेके जाना चाहता है? गहराई। ये जो गहराई है इसको समझना बड़ा जरूरी है। परमेश्वर हमारे जीवन में गहराई में हमें उतारना चाहता है। कहां उतारना चाहता है? गहराई में। आपको एक बात बताता हूं, पत्थर की कीमत ज्यादा होती है या कोयले की? कोयले। अब एक और चीज जोड़ देता हूं, एक तरफ पत्थर है, एक तरफ कोयला, एक तरफ हीरा। पत्थर, कोयला, हीरा, कौन महंगा है सबसे? हीरा। आपको पता है हीरा बनता कैसे? हीरा कैसे निर्मित होता है? हीरा बनता कैसे? इसकी प्रक्रिया, इसका प्रोसेस क्या है? कैसे हीरा बनता है? हीरा जमीन के गहराई में, हम बात करें कि कश्ती थोड़ी गहराई में ले, गहराई में ले जाने का मतलब है जो हीरा, डायमंड जिसे कहते हैं, वो पृथ्वी यानी धरती जो है इसकी कम से कम 150 से 200 किलोमीटर नीचे गहराई में तैयार होता है। हीरा कहां तैयार होता है? धरती की, जमीन की लगभग 150 से 200 किलोमीटर, बोल रहा हूं, मीटर नहीं बोल रहा हूं, 150 से लेकर 200 किलोमीटर नीचे गहराई में हीरा तैयार होता है। और सिर्फ गहराई काफी नहीं है, वहां पर टेम्परेचर, वहां पर उसको गर्मी भी चाहिए। कितनी? 1000 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस। कितनी गर्मी चाहिए? 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस। हमें यहां पर 45 डिग्री टेम्परेचर मिलता है तो हम झुलसने लगते हैं, गर्मी लगती है। लेकिन एक हीरे को कितनी, अभी वो हीरा नहीं बना, सबसे पहले वो एक पाउडर बनता है जिसे कार्बन कहते हैं। क्या होता है? पाउडर, ब्लैक कलर का पाउडर।
कई बार आप जब गाड़ी चलाते हैं आपके साइलेंसर में कार्बन जम जाता है, ब्लैक कलर का गाड़ी के साइलेंसर में कार्बन जमा होता है ना। आपका जो प्लग होता है, प्लग में भी कार्बन जम जाता है, ब्लैक कलर का कार्बन जम जाता है। तो ये जो कार्बन है, ये जब गहराई में जाता है तो ये वहां पर सॉलिड कोयले के रूप में बदल जाता है, सख्त हो जाता है। गहराई और आग का दबाव उसे क्या करता है, सॉलिड बनाता है। बोलो हालेलुया। और तब ये जो कार्बन, जो कोयला है, ये इतने दबाव, अब सिर्फ यहां पर सिर्फ गहराई नहीं, सिर्फ आग ही नहीं, अब इसको प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए? प्रेशर। कहां से? ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट राइट, हर तरफ से इस कोयले को प्रेशर दिया जाता है। इसे दबाव, इतना प्रेशर दिया जाता है कि ये कोयला हीरा बन जाता है। बोलो हालेलुया। ये कोयला क्या बन जाता है? अब यीशु समझाना चाहते हैं कि पतरस थोड़ा गहराई में चल। मुझे और आपको यीशु मसीह समझाना चाह रहा, मेरे बेटे थोड़ा गहराई में उतर, वचन की थोड़ा, पवित्र आत्मा की संगति में चलते जिंदगी की थोड़ा गहराई में उतर। थोड़ा जब गहराई में उतरेगा, थोड़ा डाउन जाएगा, तो होने वाला क्या है? थोड़ी अग्नि, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा चैलेंज, थोड़ा विरोध, ये चीजें सहनी पड़ेंगी तुझे। चारों तरफ से होगा। एक बंदा आपका विरोध नहीं करेगा, कई बंदे विरोध करेंगे आपका। यहां से भी विरोध, यहां से विरोध, ऊपर से भी, नीचे से भी, हर तरफ से आपको प्रेशर दिया जा रहा है। अगर तो आप हीरे बनने वाले तो आप उस प्रेशर का सामना करेंगे, और अगर आप हीरा नहीं बनने चाहते तो आप उस प्रेशर में टूट जाएंगे, आप राख बन जाते हैं। सिर्फ हीरा नहीं, और अगर हीरा नहीं बन पाए, उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया, तो आप हीरे की जगह कचरा बन जाते हैं। बोलो हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको आज इसी सिचुएशन में लाना चाहता है। पतरस की कश्ती में पहुंचने का यीशु का मतलब, पतरस तुझे हीरा बनाना चाहता हूं। पतरस थोड़ा गहराई में चल, थोड़ा डाउन चल। आप देखेंगे फाउंडेशन क्या, जितनी गहराई में फाउंडेशन होगी, जितनी गहरी फाउंडेशन होगी, बिल्डिंग उतनी ऊंची उठाई जा सकती है। तो मुझे और आपको, हर इंसान को यीशु मसीह आज ये समझाना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, थोड़ा अपनी जिंदगी की कश्ती, अपने कारोबार की कश्ती, अपने जिस्म की कश्ती, अपने सोच, मन, विचारों की कश्ती, अपनी जिंदगी की कश्ती कहां लेकर जा? थोड़ा गहराई में। बोलो हालेलुया। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की जिसका नाम था जेमिमा रॉड्रिक्स, जेमिमा रॉड्रिक्स हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम में एक क्रिश्चियन लड़की, एक मसीही लड़की। सोचो जरा, इससे पहले कि वो इंडिया टीम में आज इस वर्ल्ड कप को जीत पाती है पूरी टीम, इस टीम में एक लड़की है जो विश्वासी है, जो यीशु पर विश्वास करने वाली है, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने वाली लड़की है। और एक टाइम उसका मेंटल स्टेटस, उसका माइंड संतुलन में नहीं था, डिस्टर्ब लड़की थी। परिवार में बहुत टेंशन, उसके डैडी पर धर्म परिवर्तन का आरोप, उनका जिम बंद कर दिया गया, बहुत चैलेंजेस, गहराई में खुदा ले गया। इतना प्रेशर, इतना तंग किया गया, उसकी फैमिली को उसे तंग किया गया, प्रेशर। बोलो हालेलुया। लेकिन खुदा के दासों की प्रार्थनाओं के साथ, उसकी अपनी विश्वास की सामर्थ्य के साथ, प्रभु यीशु की अगुवाई में, लोगों को चाहे ना लगे, बट उस टीम में यीशु था, उस कश्ती में यीशु था, तभी जीत पॉसिबल थी। बोलो हालेलुया। जीत पॉसिबल तभी थी अगर जीसस वॉज देयर, जीसस वॉज देयर, यीशु ही था वहां पर। तभी ये 7 साल बाद, ऑस्ट्रेलिया किसी को वर्ल्ड कप जीतने नहीं देती, 7 साल से ऑस्ट्रेलिया जीत रही, उन्हें ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हराया। कितनी बड़ी टेस्टमनी यीशु ने बना दी। बट क्या कि आपको टेंशन में लेके जाएगा। कहां लेकर जाएगा? परमेश्वर टेंशन में, दबाव में, प्रेशर में, हीरा बनने के लिए, चमकने के लिए। अब देखो हीरा, अब मैंने आपको बताया हीरा कितने किलोमीटर, 150 से, तो भाई तुम नीचे हीरा बन गया, लोगों को मिलता थोड़ी नीचे, नीचे 200 किलोमीटर नीचे जाएगा हीरा लेने के लिए। हीरा आएगा कैसे ऊपर? लोग हीरा कैसे पाते हैं?
हीरा बाहर कैसे आता है, लोगों तक कैसे पहुंचता है? तब ज्वालामुखी फूटता है, तब वोल्केनो इरप्शन होता है। जब हीरे नीचे क्या हो गए, तैयार हो गए, बन गए, अब इस हीरे को तोड़ नहीं सकता, कोई आग नहीं तोड़ सकती, कोई दबाव नहीं तोड़ सकता। अब ये उस अल्टीमेट फॉर्म में आ गया कि अब इसे तोड़ा, अब ये प्रकट होगा। यीशु भी सेम, उसे मारा गया, कुचला गया, नीचे इतना मतलब अधोलोक तक चला गया, इतने डाउन, इतने प्रेशर में चला गया। यीशु जी उठा, हीरा बन के निकल आया। बोलो हालेलुया। यीशु हीरा बनकर बाहर आया। अब जब वोल्केनो इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फूटता है, ज्वालामुखी फूटते ही जो क्या हीरे नीचे से 200 किलोमीटर नीचे का हीरा ऊपर तह पे आ जाता है। बोलो हालेलुया। जब जिस दबाव में आपने दर्द सा, तकलीफ सही, चैलेंज, विरोध सा है, वो तो दुनिया नहीं देख रही। जब आपकी महिमा देखेगी दुनिया देखेगी, आपकी सक्सेस दुनिया देखेगी, आपकी वैल्यू तब पता चलेगी कि नहीं। बोलो हालेलुया। आपकी वैल्यू यीशु बढ़ा देना चाहता। पतरस की वैल्यू बढ़ाना चाहता था। पतरस को बताना चाहता, पतरस ठीक है मैं जानता हूं तुझे आज निराशा है कि यार मैं हमेशा यही मछली पकड़ता रहूंगा, मछली पकड़ता रहूंगा, मेहनत करता हूं, कुछ नहीं मिलता। अल्टीमेट उसने पतरस को मनुष्य पकड़ने वाला बनाना था। बोलो हालेलुया। उसने मछली नहीं पकड़ेगा, ये तेरा अल्टीमेट काम नहीं है, ये काम के लिए तुझे चुना नहीं है, तुझे मनुष्य पकड़ने के लिए, इंसानों को मेरे राज्य के सुसमाचार के लिए तैयार करने के लिए मैंने पकड़ा है। बोलो हालेलुया। तो हीरा ज्वालामुखी के साथ, इसका मतलब आप हीरे बन चुके हैं, अब बाहर निकलना, तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको, और बड़ा झटका मिलेगा आपको, बाहर निकालकर खुदा निकालकर खड़ा कर देगा आपको। बोलो हालेलुया। तब हीरा बाहर, जब पृथ्वी की सतह पर आता है, तब हीरा खोजने वाले जाते हैं, हीरे के परखने वाले। हर आदमी को नहीं पता चलता है, पत्थर और हीरे में हर बंदे को पता नहीं चलता है, सिर्फ जौहरी उसकी परख करते हैं, जो अनुभव रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, पत्थर चलता है कि ये पत्थर तो कुछ अलग है, ये शालीमार का हीरा, ये सबसे महंगा हीरा, सबसे जबरदस्त जो महंगा हीरा होगा वो सबसे गहराई में जाएगा, सबसे ज्यादा दबाव को बर्दाश्त करेगा, सबसे ज्यादा विरोध बर्दाश्त करेगा, प्रेशर बर्दाश्त करके वो हीरे की तरह चमकेगा। आज जेमिमा रॉड्रिक्स लड़की, आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन उसका स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा, उसकी फैमिली का स्ट्रगल कोई नहीं देख रहा, उसका दबाव, उसका प्रेशर, उसकी गर्मी, उसका चैलेंज, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष कोई नहीं देख रहा। आज सभी देख रहे हैं इंडिया में जीत गए, इंडिया में लड़की ने इतने 127 रन बनाए, सेंचुरी मार ली। नहीं, यीशु मसीह आपको गहराई में ले जाकर आपको ऊंचाई तक पहुंचाने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो एक व्यक्ति निराश है, उदास है, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है। यीशु ने क्या किया? प्रकट किया। अब देखो, यीशु ने पतरस को यह नहीं कहा, पतरस यही कश्ती थी, इसी कश्ती में सारी रात मेहनत की। पतरस तू ऐसे कर, एक कश्ती सलखनी, एक कश्ती सलखनी नहीं है, एक ये कश्ती तेरे लिए लक्की नहीं है, इस कश्ती को बेच दे, इस कश्ती को छोड़, ये शरीर तेरे लिए लक्की, ये दिमाग तेरे लिए लक्की नहीं, तेरा शरीर, तेरी मन, तेरी आत्मा, तेरा जॉब, तेरी बिजनेस तेरे लिए लक्की नहीं, छोड़ के चाहिए ना। बोला उसी को, इसी कश्ती को मैं। अब जब आप इस शरीर को प्रभु को दे देते, अपना मन प्रभु को देते, अपनी सोच प्रभु को देते, अपना बिजनेस, नौकरी, कारोबार सेव कर जब यीशु को देते, तो वही कश्ती मिरेकल की जगह बन जाती है, वही आपकी सक्सेस की जगह बन जाती है, आप उसी सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आपको पता है हीरा बनने का प्रोसेस, हीरा बनने का प्रोसेस कहां से शुरू होता है? नीचे से नहीं, ऊपर से ही शुरू होता है। हीरा बनने का प्रोसेस कहां शुरू होता है? धूल, मिट्टी, कण, वो धीरे 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 नीचे जाता है। धूल, मिट्टी के कण ऊपर से नीचे जाते और एक दिन नीचे से ऊपर हीरा बनकर लौटते। हालेलुया। आपको लोग ऊपर से नीचे खींचेंगे, ऊपर से नीचे खींचेंगे। और कहते हैं एक बार, जो केकड़े होते हैं ना, केकड़े, क्रैब्स कहते हैं, उसका बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले लोग खाते हैं केकड़े भी, उसके क्रैब्स का
बहुत तगड़ा बिजनेस है। तो कहते उसके मालिक ने जब केकड़े सप्लाई करने के लिए भेजे, एक्सपोर्ट करने के लिए भेजे, तो उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया। तो उसके एम्प्लॉइज कहते हैं कि सर ऐसे तो इस डब्बे से केकड़े जब हम सप्लाई करेंगे तो केकड़े बाहर निकल आएंगे। कहते कभी बाहर नहीं निकलेंगे, ये केकड़े बाहर निकल ही, कहते ढक्कन नहीं लगाया। कहता क्यों? क्योंकि कहता एक केकड़ा दूसरे केकड़े की टांग खींच ली। एक केकड़ा क्या करता है? टांग खींचता। जब भी कोई ऊपर जाने लगे तो दूसरा क्या करेगा? बहुत सारे लोगों की भी यही आदत है, कोई आगे बदल लगा तो लात खींच दो, थोड़ा जब आगे बदल लगा तो लात खींच दो, थोड़ा जब बदल लगा तो लात खींच दो। कहता ये कामयाब नहीं होंगे, इसीलिए इसका ढक्कन नहीं है, कोई केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। तू जाके इनको बेच, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सोचो जरा, इंसान की फितरत होती है किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, किसी को बढ़ता हुआ ना देखकर खुद भी नहीं बढ़ रहे। ये नहीं कि आप टांग खींचोगे तो आप खुद चले जाओगे, जब आप जाओगे तो आपकी भी टांग खींचेगा कोई। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बोलो हालेलुया। तो यहां पर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये कि पतरस को ये नहीं कहा कि इस कश्ती को चेंज कर, ये अनलकी है तेरे लिए, ये तेरे लिए ठीक नहीं। उसी कश्ती, उसी जगह खुदा आपको ब्लेस करना चाहता। उसी मन की स्थिति में खुदा जब अपने आप को दे दोगे यीशु को, जब अपने आप को यीशु को दे दिया, तो आपने उसी कश्ती में देखना मिरेकल होने। प्रोसेस कहां से शुरू हुआ? ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। खुदा आपको एक नई सामर्थ के साथ हीरा बनाकर लाएगा। पहले मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हीरा बाहर आया सबसे ज्यादा कीमत है उसकी, सबसे ज्यादा वैल्यू है उसकी, और हम नहीं समझ पा रहे इस चीज को। बोलो हालेलुया। जब हमें लगे मैं टूट चुका हूं, निराश हो चुका हूं, तो टेंशन नहीं। वहां पर पतरस ने यीशु का कहना माना, यीशु की आज्ञा। आप लाख टूट चुके हो, निराश हो गए, लेकिन आपकी कोई अगुवाई करने के लिए, अगर आपकी कोई हेल्प करने के लिए खड़ा है, खुदा का दास खड़ा है, तो उसकी बात मानो। आपकी टूटी हुई हालत में भी वो आपको स्टैंड करेगा। बोलो हालेलुया। पतरस ने बात मानी कि ठीक है किनारे पर ले चल, ठीक है, उसकी बात भी सुनी, ठीक है, अब थोड़ा गहराई में ले चल। पतरस ने यस किया। पकड़ा तो कुछ नहीं प्रभु, मेरा दिल तो नहीं करता, मेरा मन परेशान है, पर तेरे कहने के अनुसार प्रभु तू कहता है तो चल पड़ता हूँ। इट मीन्स मन नहीं है, कई बार हमारा मन नहीं होता दुआ करने का, फिर भी प्रभु तू चाहता है तो करता हूँ। दुआ करने का मन, प्रभु मैं तो दिल नहीं कर रहा दुआ करने का, लेकिन प्रभु तू चाहता है तो करता हूँ। प्रभु मेरा मन नहीं कर रहा बाइबल पढ़ने का, पर तू चाहता है तो आगे मिरेकल आपके लिए बरकत छुपी हुई है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब तीसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जहां पर आप दिमाग लगाएंगे, लॉजिक, रैशनल थिंकिंग लगाएंगे, वहां पर विश्वास पैदा नहीं हो सकता, वहां पर विश्वास पैदा नहीं होता। परमेश्वर हमारे विश्वास को पैदा करना चाहता है। विश्वास वहां पैदा होता है जहां पर लॉजिकल थिंकिंग काम ना करे, आपका दिमाग काम ना करे, क्योंकि दिमाग कभी भी वो चीज मानने को तैयार नहीं है जो इम्पॉसिबल है। दिमाग नहीं तैयार होगा इस चीज को मानने के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए दुनिया का सबसे दिमाग वाला व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, उसने हमें दुनिया को बुलाया कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण हृदय से यहोवा परमेश्वर पर क्या कर, विश्वास कर, भरोसा कर, तब तेरा वो सीधा रास्ता निकालेगा। तेरे लिए सीधा रास्ता कब निकलेगा? जब तू लॉजिकल थिंकिंग को साइड पर रखेगा। यहां पर पतरस कह सकता था, पतरस प्रभु यीशु एक मेरी बात बताओ, मछुआरे आप हैं या मैं? तजुर्बा आपको मछली पकड़ने का कि मुझे? बचपन से मछली मैं पकड़ता आया हूं, आप? ये कश्ती आपकी है कि मेरी? गहराई की ज्यादा जानकारी आपको है कि मुझे? लहरों की ज्यादा जानकारी आपको है कि मुझे? मछलियों का तजुर्बा आपको है कि मुझे? पतरस ने यहां पर अपनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगाई। आज लोग बड़ा दिमाग दौड़ाते हैं, पास्टर जी तो थोड़े पता, आपको नहीं पता, हमें पता। नहीं, ऐसा नहीं। पतरस चुपचाप चल पड़ा है, अपने गुरु, अपने टीचर, अपने सिखाने वाले की बात मानते हुए उसकी मर्जी, उसकी कहने के अनुसार चल पड़ा। बोलो हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मेरी मर्जी। उसने क्या कहा? प्रभु ने तेरी इच्छा, तू चाहता है तो मैं चल पड़ता हूं, मेरा मन नहीं, मैं नहीं जा सकता, पर तू चाहता है तो। इसका मतलब हमारे जीवन में, हमारे हर एक फील्ड में, प्रभु जी तेरे नाम को मैं महिमा दूं, तू काम करे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी। बोलो हालेलुया।
इसका मतलब लॉजिकल थिंकिंग नहीं चलानी। जब आपने अपने जीवन में मिरेकल देखना है तो आप जब प्रभु की हजूरी में बैठ गए, प्रभु की प्रेजेंस में बैठ गए, तो आपको मैं सच बता रहा हूं वो काम होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। वो काम होगा तो आपने सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं। यहां पर लॉजिकल थिंकिंग काम नहीं कर रही, कर ही नहीं सकती। अब एक आदमी तजुर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ, जानकारी के साथ सारी रात मछली पकड़ता है, एक मरी हुई मछली भी कश्ती में नहीं है, अब उसको क्या समझाएंगे आप? कश्ती भर के लौटेगी? पॉसिबल ही नहीं। वो सोचेगा तो हो यार, पॉसिबल ही नहीं है, वो विश्वास से भरेगा ही नहीं। क्योंकि यीशु पहले बता चुका है, मैंने बताया यीशु ने जरूर कहा होगा पहले उसकी धार्मिकता और राज्य की, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी, भर जाएगी तेरी कश्ती। तो पहले मेरी बात तो मान, मेरे कहने के अनुसार चल तो सही, तू डिसीजन तो ले, तो चल। परमेश्वर आपकी, मेरी, हर इस इंसान की दिशा और दशा दोनों को बदलने की ताकत रखता है। हमारा खुदा हमारी दिशा और दशा दोनों को बदलने की ताकत रखता है। कैसे? ये सारी स्टोरी हम पतरस की इस कहानी में देख रहे हैं। तीसरी बात, लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगाना। कई बार खुदा का दास कह देते हैं, हमारे चर्च में एक फैमिली आती थी, उनके हस्बैंड जो थे वो रिक्शा चलाते थे, और गवाही ऐसी कि उनका बेटा कुछ लड़कों के साथ मिला और किसी की गाड़ी चुरा ली, कार चोरी हो गई और उनको अरेस्ट कर लिया गया, गुरदासपुर जेल में बंद कर दिया गया। और 2 महीने हो गए लड़का जेल में, उन्होंने शर्म के मारे किसी को बताया भी नहीं। और संडे को तब हम फैक्ट्री में चर्च लगाया करते थे, तो बहन आई मेरे पास सारा चर्च खत्म होने के बाद, कहती पास्टर जी मेरे बेटे लिए दुआ करो। मैं कहा की होया? कहते कि तुहानू की दसीए, हुण 4-5 मुंडिया ने किसी की कार चोरी कर ली ते फड़े गए ते गुरदासपुर जेल च। हुण तुहानू पता है इन्हां दा डैडी ते रिक्शा चलांदा है, तो ना साडे को जमानत देने लई पैसे है, हमारे पास पैसा नहीं कि उसकी जमानत दे सके, हम क्या करें? उसी समय मैंने उनको एक बात बोली कि मंगलवार को आपके लड़के की जमानत हो जाएगी और संडे को इसी चर्च में खड़ा होकर वो गवाही देगा। बोलो हालेलुया। मैंने ये बात बोल दी और उस लेडीज ने कहा आमीन। उस लेडीज ने भी नहीं ये कहा कि पास्टर जी ये कितना होएगा, इतना कितना होगा, मंगलवार साढ़े को तो पैसे नहीं है, पास्टर जी ये कैसे होगा, आपने कैसे ये बात बोल दी? वो कहती आमीन, चली गई। सिर्फ इतना मैंने कहा कि मंगलवार को आपके लड़के की जमानत हो जाएगी और संडे को यहां चर्च में खड़े होकर वो क्या देगा? गवाही देगा। और ऐसा ही हुआ। जिन 4 लड़कों को अरेस्ट किया गया था उनमें से किसी के फादर ने 4 लड़कों की इकट्ठे जमानत दे दी। बोलो हालेलुया। और दिन था मंगलवार और वो संडे को अपनी मम्मी के साथ आके चर्च में क्या देता है? गवाही देता। अब ये क्या है? अब मैं प्रॉफिट नहीं हूं, आई एम नॉट अ प्रॉफिट, मैंने कोई प्रोफेसी नहीं की। पवित्र आत्मा कब आपके मुंह से कोई बात बोल दे, अगर आप आमीन करते तो ब्लेसिंग आपकी है। पतरस ने यीशु के अंदर जो आत्मा बोल रही थी उस पे आमीन किया कि मेरी नहीं मर्जी तेरी मर्जी के साथ चल पड़ता हूं, तो आगे ब्लेसिंग छुपी हुई है। बोलो हालेलुया। बस इसीलिए लॉजिक नहीं लगाना, यहां पर दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगेगा तो आपकी बरकतें आपसे दूर 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 चली जाएंगे। जो खुदा का दास कई बार बोल देता है, आपको लग रहा है लीजिए मैं श्राप देता सर, और भैया श्राप नहीं दिया, आपको चौकन्ना किया गया। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा एक दुष्ट आत्मा जाएगी और साथ लेकर, कब? जब आप सुधरोगे नहीं, जब उस खाली जगह को परमेश्वर के आत्मा और वचन की बातों से भरोगे नहीं। आधे सुधार का खतरा है। जब सुधरोगे नहीं तो एक बदरू जाएगा, 7 लाएगी और पहले से 7 गुना बदतर हालत हो जाएगी। ये श्राप दिया यीशु ने श्राप दिया, ये सुधरने का मौका दिया कि सुधर जाओ। आपकी हालत बदतर हो सकती है, लेकिन अगर आप आमीन करो कि नहीं प्रभु जी जो बात बोल दी गई, अब मैं चौकन्ना होकर चलूंगा, कहीं कष्ट ना आ जाए, ये 7 बदरू आके मेरी हालत बदतर ना करे। नहीं, खुदा के दास ने जो बात बोली आमीन, पतरस ने जो बात सुनी यीशु की आमीन। आमीन करते करते वो गहराई में चला गया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो गहराई में जाने के बाद क्या? उसने लॉजिक नहीं लगाया। मैं आपको जो समझा रहा हूं, खुदा का आत्मा जो आप तक बात पहुंचाना चाहता है कि जब आप ब्लेसिंग रिसीव करना चाहते हैं, बड़ी गवाही के साथ लौट कर आना चाहते, तो लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगानी, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना।
इस दुनिया में उन लोगों का बेड़ा गर्क ज्यादा हुआ जिन्होंने ज्यादा दिमाग दौड़ाया। ज्यादा दिमाग दौड़ाने वाले वो टिकते नहीं खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में नहीं टिकते, विश्वास करने वाले टिकते। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो यहां पर दिमाग नहीं दौड़ाना, पूरे हृदय से तू अपनी समझ का सहारा ना ले। इसका मतलब पतरस ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया और पतरस एक अद्भुत गवाही के साथ आगे लौटने वाला है। बोलो हालेलुया। अब सवाल ये उठता है कि जब पतरस ने अपने दिमाग का सहारा ने लिया, अपनी सोच का, रैशनल थिंकिंग, कोई बहस नहीं की यीशु के साथ, बस चल गया। अब वो सारी इन्वॉल्वमेंट यीशु की है। बोलो हालेलुया। पहले क्या होता था कि पतरस खुद उस कश्ती की दिशा खुद निर्धारित करता था, क्योंकि खुद चलाता था कश्ती। पहले कश्ती कौन चलाता था? रोज पतरस। कौन डिसाइड करेगा रोज कश्ती कौन चला रहा है? पतरस। वो डिसाइड करेगा आज इस दिशा में, इस दशा में, इस हालत में जाएंगे हम, इस दिशा में जाएंगे। ये दशा और दिशा डिसाइड करने वाला कौन? लेकिन आज उस कश्ती का जो खेवैया है, आज उस कश्ती का जो नाविक है, आज उस कश्ती का चलाने वाला जो है वो कोई और है। बोलो हालेलुया। आज उसने बोला पतरस तेरे अनुसार नहीं, तुम मेरे कहने के अनुसार थोड़ा गहराई में ले चल। थोड़ा आज दिशा दिखाने वाला कौन है? यीशु। आज दशा चेंज करने वाला कौन है? अब जब यीशु दिशा और दशा आप उसके हाथों में दे दोगे, जब अपनी दिशा और दशा उसको कि तू लीड कर, खुदा तू अगुवाई कर, तो देखना आपके जीवन में काम होने वाला है। बोलो हालेलुया। तब खाली कश्ती खाली नहीं भर गई, तब असफलता नहीं सफलता बन गई। तब बाइबल कहती है तुम्हारा शोक आनंद में, तब पतरस का शोक आनंद में बदल गया। कब? जब आपने अपनी कश्ती खुद ना चलाकर, दिशा खुद नहीं, मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा तजुर्बा है, नहीं, आपको खुदावंद के हाथों में सौंप देना होगा। बोलो हालेलुया। आपको खुदावंद के हाथों में, आप खुद कहते हैं, हरजीत भाई की पिछले हफ्ते एक गवाही थी कि बेटा सावन स्कूल से कोई प्रॉब्लम होगी, वो कहता कि सारे लड़के स्कूल छोड़कर चले गए, मैं भी घर आना चाहता हूं वापस, मैंने नहीं पढ़ना है यहाँ पर। अब इस सिचुएशन में माँ बाप क्या समझा लेंगे? इस सिचुएशन में कौन सा लॉजिक, कौन सा दिमाग लगा लेंगे? कैसे समझाएं इसको? क्या बताएं? कहता नहीं, पास्टर जी ने कहा था कि फ्राइडे को क्या करना है? रोजा रखकर खुदा की प्रेजेंस में बैठना। अब कश्ती यीशु चलाएगा। अब दिशा डिसाइड कौन करेगा? अब दिशा और दशा यीशु डिसाइड करेगा। तो उसने बैठे बिठाए सावन का माइंड जाएंगे, कहता नहीं मैं पढ़ के निकलेंगे, तो मैं बीच छड़ के। आप समझ रहे सिचुएशन को? जब आप अपनी दिशा और दशा का सारा इख्तियार, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु के हाथ में सौंपते हैं, तो आप मिरेकल के साथ लौट कर आते हैं, आप चमत्कार के साथ, आप गवाही के साथ लौट कर आते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इट मींस मुझे आज खुदावंद तगड़ा करना, मुझे खुदावंद आज कुछ नया बताना। कई बार जिंदगी में खींचती है, जिंदगी हमें हमारे साइज से भी बड़ा खींचती है। कई बार कहते हैं कि पैर उन्ने पसारो जिन्नी चद्दर। साइज अगर आपका, पांव अगर चादर छोटी है तो पांव बाहर निकालोगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन कई बार जो हालात में खींचते, हम उस जो खिंचाव के लायक नहीं होते, पर खींचती है, जिंदगी में खींचती है। आप में से कितनी बहनें, कितने लोग हैं जिन्होंने रबर बैंड इस्तेमाल किया? रबर बैंड इस्तेमाल किया। रबर बैंड छोटा सा होता है, छोटा साइज है उसका, लेकिन रबर बैंड की खासियत है कि बिना खींचे इस्तेमाल नहीं होगा। आप बोले मैं रबर बैंड इतना चुके थे, इतना ही बाल च फसाला, ये पॉसिबल? इन्हें खींचना पैना। बोलो हालेलुया। खुदावंद आपको खींचेगा, आपको इस्तेमाल करने के लिए। आपकी टांग खींच जाएगी, आपको खींच कर वो इस्तेमाल करना चाहता है। बोलो हालेलुया। और जब लोग आपको खींचते हैं, आपकी टांगे खींचेंगे कैंकड़े की तरह, क्रैब की तरह, तो डरना नहीं। बोला मैं इस्तेमाल होने जा रहा हूं, मुझे खुदा इस्तेमाल करने के लिए जा रहा। यहां पर खुदा खींच रहा था, पतरस की टांग
खींच रहा है, थोड़ा और गहराई में, अभी खींचना उसको। सारी रात मेहनत की है, ताकत लगी है, मेंटली डिस्टर्ब है, फिजिकल नींद भी नहीं पूरी हुई है, गर्मी बिल्कुल सामने है, नींद भी नहीं, आंखें, अब तो सूरज जब निकलेगा तो पानी में सूरज चमकेगा तो आंखें चुंधिया जाएंगी, अब तो मेरे से और भी जाया नहीं जाएगा, और खींच रहा है, उसका रबड़ खींच रहा है, उसका रबर बैंड खींचा। लेकिन अब पतरस के इस्तेमाल होने का टाइम है। बोला हालेलुया। जब आदमी पूरा थका होता है, निराश है, सारी रात मेहनत की है, यीशु कह रहा है कि मैं खींचूंगा भाई, तुझे गहराई में लेके जाऊंगा, क्योंकि जब मछलियां आएंगी जाल फटने शुरू हो जाएंगे, संभाली नहीं जाएगी, पतरस ताकत लगानी पड़ेगी। बोलो हालेलुया। इसे खुदा खींचता है। जब आपको खींचा जा रहा है, डोंट टेक टेंशन, डोंट बी वरीड अबाउट, कोई बात नहीं, खींचा जा रहा कोई चक्कर मिला तो कोई चक्कर नहीं, खुदा मैनू पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है कि परमेश्वर जब खींचेगा आपको रबड़ बैंड की तरह, तो टेंशन नहीं लेनी। आप बोलो कि नहीं रबड़ बैंड को खींचना जी, इन्हें इस्तेमाल करना, ना पॉसिबल ही नहीं। बिना उसको स्ट्रेच किए, बिना उसे खींचे रबर बैंड इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब मुझे खुदावंद इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा खींचेगा, मेरी सिचुएशन, मेरी हद बढ़ाएगा, तो खींचेगा मुझे, ताकि मैं अद्भुत रीति से इस्तेमाल हो पाऊं। बोलो हालेलुया। अब एक बात को समझना जरूरी, यीशु तो प्रभु है, यीशु जैसा बोलते वैसा हो जाता है। तो यीशु पतरस की कश्ती को किनारे में भी भर सकते थे। क्या किनारे में यीशु के कहने पर मछलियां नहीं आ जाती? क्या जाल किनारे पर भरे नहीं जा सकते थे? खुदावंद आपको गहराई में लेके जाना, खुदावंद आपको हीरे की तरह गहराई में लेके जाना, दबाव में लेके जाना, विरोध में लेके जाना, आपकी बदनामी में आपको लेके जाना चाहता। दाऊद, आप सोच सकते हैं प्रभु के दिल का बंदा, उससे गुनाह नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी होने दिया खुदा ने, होने दिया, करवाया नहीं, होने दिया, ताकि दाऊद गहराई में उतरे, आत्मा की गहराई में उतरे, इतनी गहराई में उतरे कि उसे अपने पाप से नफरत हो जाए। दाऊद ने बार बार व्यभिचार नहीं किया, हर बार व्यभिचार ही नहीं करता रहा दाऊद। बोलो हालेलुया। दाऊद को गहराई में उतारा। आज हमने भजन संहिता 18 पढ़ा। ये भजन संहिता जो 18 है, ये दाऊद का वो भजन है जब दाऊद ने अपने सारे शत्रुओं को हरा डाला, उसके सारे शत्रु हार गए उससे, और जीतने के बाद दाऊद ने क्या किया? ये भजन लिख डाला। भजन संहिता 18 दाऊद की जीत का भजन है, मुक्ति का भजन है, उसकी छुटकारे का भजन है। आपकी बीमारी आपका दुश्मन हो सकती है, आपकी बदनामी, आपका विरोध, आपको लोग छोड़कर जा रहे हैं, संघर्ष है, बहुत चीजें आपके दुश्मन हो सकती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, खुदा के पास आने में, खुदा की प्रेजेंस में हिम्मत है। देखिए यहां पर हम देखें पतरस किसको साथ लेकर चल रहा है। पतरस के करीब कौन है? यीशु। पतरस की कश्ती में कौन है? यीशु। बोलो हालेलुया। और लिखा है बाइबल में, यशायाह नबी की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं 41 में लिखा है, मत डर मैं तेरे संग हूं, मत डर मैं तेरा परमेश्वर हूं, मत डर मैं तुझे अपने दाएं हाथ से छुड़ा लूंगा। बोलो हालेलुया। और पतरस की कश्ती में वही यहोवा परमेश्वर, वही उसके संग था, वही परमेश्वर था। उसने कहा मैं अपना दायां हाथ बढ़ाकर तुझे छुटकारा दे दूंगा। बोलो हालेलुया। जब भी प्रॉब्लम में हो तो हमें यीशु के करीब आने की, उसकी प्रेजेंस में आने, उसके वचन में आने की, उसकी संगति में आने की जरूरत है। कई बार लोग जब अपने घर में कलेश होता है वो चर्च ही नहीं आते, कहते आज मूड खराब है, चर्च वही टाइम है चर्च आने का। जब आप बीमार हैं तभी समय है चर्च आने का, जब आप टूटे हुए निराश हैं तभी है चर्च में आने का समय। निराश था पतरस, टूटा था, यही टाइम तक कश्ती में आकर गहराई में उतरने का। आओ हम कश्ती को गहराई में ले चले। खुदावंद आपको गहराई में उतारना चाहिए, और गहराई में ही हीरा निर्मित होगा। आपकी टेस्टमनी गहराई में बनने वाली, आपकी गवाहियां, आपकी ब्लेसिंग्स गहराई में जाकर बनने वाली। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब जब कश्ती में यीशु है तो वहां पर क्या हुआ?
मछलियां आई, कश्ती भर गई है। अब जब आप ब्लेस होते हो, जब खुदा आपको ब्लेस करता है, जब आपने खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव किया, ये ब्लेसिंग आप तक नहीं रहेगी, ये आपके दोस्तों, मित्रों, बहन भाई, रिश्तेदारों तक भी पहुंचेगी। यहां पर यूहन्ना और याकूब के भी कश्तियां खाली थी, अकेले पतरस की नहीं, उसके साथ दूसरे मछुआरों की भी कश्तियां सारी रात क्या थी? खाली थी। जब यीशु पतरस की कश्ती में आ गया, जब यीशु आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चे के जीवन में आ जाएगा, तो वो कश्ती भर जाएगी। जब हम देख रहे हैं यहाँ पे जेमिमा रॉड्रिक्स, उसके जीवन की कश्ती में कौन आ गया? ये कौन है? एक लड़की के जीवन में कौन है? जेमिमा रॉड्रिक्स के पूरी टीम ब्लेस हो गई। आपकी पूरी टीम ब्लेस होने वाली। पतरस के साथ जुड़े जितने लोग थे वो ब्लेस होने वाले। जब आप सही तरीके चलेंगे, जब आप चैलेंज गिव अप नहीं करेंगे, जब आप हारेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, थकान महसूस नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मुझे फिर से स्टैंड होना, मुझे फिर से स्टैंड होना। आपको मैं एक बात बताऊं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर है। इन नंबरों की तब तक वैल्यू नहीं है जब तक 0 साथ नहीं है। 1 नंबर की साथ अगर 0 लग गया तो 10 बन, सीधा डायरेक्ट 10 बन जाता। 1 नंबर के साथ अगर 2 0 बनता सीधा 100 बन जाता। 1 नंबर के साथ 3 0 बने सीधा 1000 बन जाता। बोलो हालेलुया। जब भी आप अपनी लाइफ में 0 पर आते हो, खुदा वैल्यू बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। खुदा आपकी वैल्यू बढ़ाने वाला है, वो बढ़ाने जा रहा है, इसलिए निराश नहीं होना। आपकी 0, आप 0 हो गए, चर्च खाली हो गया, ओ जी मेरे कर्जा आ गया जी, अब बीमारी आ गई, खाली हो गया मैं, डजंट मैटर, खुदा वैल्यू बढ़ाने जा रहा है। आप चिंता न करें। ऐसे कई लोग आए, निकम्मे लोगों को निकाल देगा खुदा। वो क्या करेगा? दाने बटोरेगा, भूसी उड़ा दी जाएगी, तूड़ी उड़ जानी है। तूड़ी ने की करना है? दाने रह जाने। और दानिया दी वैल्यू होती, तूड़ी दी वैल्यू नहीं आती। बोलो हालेलुया। परमेश्वर भूसे को उड़ा डालता है, सिर्फ दाने रह जाएंगे। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी ब्लेसिंग सिर्फ आप तक नहीं है, आपके साथ जुड़े हुए लोगों तक भी वो ब्लेसिंग। पतरस के साथ सिर्फ पतरस तक ब्लेसिंग। यीशु कहता मैं तेरी कश्ती में बैठा है, कोई नहीं पतरस तू बाकी देखिए आज जलाएगा, आज दुख के जलनगे सारे। नहीं, कहा कि जो तेरे साथ जुड़े, जो तेरा साथ देंगे, जो तेरे साथ बने रहेंगे, जो तेरी बात मानते हैं, वो भी ब्लेस होंगे। उनकी कश्तियों में भी मछलियां भर जाएंगी। इसलिए किसी का भी साथ छोड़ने से पहले जरूर एक बार उसकी लाइफ स्टडी करें कि वो खुदा की बात मानने वाला व्यक्ति है या नहीं। बोलो हालेलुया। अगर पतरस यीशु के कहने पर अपनी कश्ती गहराई में लेकर जा रहा है, यीशु ने याकूब और यूहन्ना को थोड़ी कहा था अपनी कश्ती गहराई में ले चलो। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो हालेलुया। याकूब यूहन्ना को तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं पढ़ा बाइबल में, ना ही लिखा है, लेकिन उनको लगा कि यीशु किसकी कश्ती में? पतरस की। पूरा यदि कश्ती यीशु है तो साडी कश्ती भी भर जानी। आसी पतरस का साथ है, हमने पतरस का साथ नहीं छोड़ना है। बोलो हालेलुया। जब आप एक खुदा के दास के साथ बने रहते हैं, जो ब्लेसिंग खुदा के दास को मिलनी वो आपको भी मिलने वाली है। बोलो हालेलुया। जब वो कहने पर चल रहा है खुदा के, वो ब्लेसिंग्स आप पर भी आने वाली है। बोलो हालेलुया। और ऐसा नहीं कि याकूब और जेम्स ने अपनी कश्ती, कई लोगों ने कहा कि नहीं यार सारी रात मछली पकड़ी है, दिन को मछली होती नहीं, हमें यीशु मसीह ने भी खज्जल होना है, पतरस ने भी और बाकियों ने भी खज्जल होना, खाली हाथ के लौट के आना, हम तो नहीं लेके जाते अपनी कश्ती, हम तो चले वापस, हम तो रेस्ट करेंगे, आज का दिन है ही बेकार, आज का दिन लक्की है ही नहीं, जो मर्जी कर लो कुछ नहीं होने वाला। दिन लक्की या अनलक्की नहीं होता, अगर यीशु है तो वो ब्लेस्ड दिन। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। बोलो हालेलुया। हमने आज एग्जाम्पल सीखा एक रबर बैंड का, खींचेगा तभी इस्तेमाल हो। एक कार्बन तभी हीरा बनता है जब दबाव, प्रेशर, आग, विरोध को क्या करता है? बर्दाश्त करता है तो हीरा बनता है। तीसरा एक बीज, जब बीज धरती पे जाता है, जितनी गहराई में जाता है, जितनी गहराई में अंधकार में होता है, लोग उसे नहीं देख रहे। जब बीज जमीन पर है लोग नहीं देख रहे उसे, लेकिन जिस दिन वो प्रकट होगा लोग उसे देखेंगे, लोगों को देखना पड़ेगा। बोला हालेलुया।
खुदावंद आपको बाहर निकाल कर ब्लेस करना चाहता है। पतरस को लोगों ने देखा, आज कश्ती में नहीं, एक दिन वो 120 लोगों में ही पतरस खड़ा हो गया। आज वो कश्ती में यहाँ पर सक्सेसफुल है, एक दिन वो 3000 लोगों को ब्लेस करने में, उनका उद्धार करने में वो सक्सेसफुल हो गया। लाखों लोगों में खड़ा होकर प्रचार करने के लिए वो तैयार हो गया। ऐसे खुदा मुझे और आपको भी ब्लेस करना, बोलो हालेलुया। तो आज की इस सारी सिचुएशन में एक चीज सीखने वाले, खुदा हमारी दिशा और दशा बदलने की ताकत रखता है। अगर आप टूटे हैं, निराश है, गिव अप करने वाले और कहते हैं मैं छड्डने वाला, नहीं, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला, वो गिव अप का गॉड नहीं है, वो टेकिंग का गॉड है, हमेशा देने वाला गॉड है। वो कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी हमारे को तन्हा छोड़ने वाला गॉड नहीं है। बोलो हालेलुया। इसलिए खुदा आज आपको हीरा बनाकर निखारना चाहता है, वो आपको गहराई में उतारना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएं और धन्यवाद करें खुदावंद का। पिता परमेश्वर, आपके जिंदा कलाम को हमने सुना पिता, आपके सच्चे कलाम को हमने सुना प्रभु जी, आपके सामर्थ्य कलाम को हमने सुना प्रभु। हम बार बार आपके वचन को सुनते हैं, समझते हैं पिता। हर बार आपका वचन हमें नई दलेरी देता है, हमें हिम्मत देता है पिता। आज का दिन आपने इसलिए ठहराया प्रभु कि मेरी टूटी हुई सिचुएशन पिता, अगर मैं गिव अप करने वाला हूँ पिता, अगर मैं थका हुआ तो प्रभु यीशु पतरस के समान पिता, अगर मेरे हालात हैं तो प्रभु जी आप मेरे जीवन की, मेरे परिवार की, मेरे कारोबार की, मेरी सेवकाई की कश्ती में आप सवार हो जाएं पिता। और आपने कहा पहले उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएंगी प्रभु जी। जब यीशु पतरस की कश्ती में थे, ऑटोमेटिकली मछलियां वहां पर जाल में आने लगी प्रभु जी। प्रभु आप सबके साथ हो।